वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी रीजनिंग की क्लास में। मैं रवि तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ ठीक नहीं हूं। मुझे जो वायरल का इन्फेक्शन हुआ था वो फिर से लौट के आया हुआ है और दिन भर से मैं बुखार से पीड़ित हूं, बहुत जबरदस्त। और ये 15 दिन में दूसरी बार वायरल आया है लौटकर, इसलिए जो है आज बहुत तेज नहीं बोल पाऊंगा, धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा। डॉक्टर ने आराम की सख्त सलाह दी है और जो है दवा खा के आपके बीच हूं, है ना। तो अब एक दो दिन थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करिएगा आप लोग। जो है बार बार बुखार वापस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है दिक्कत क्या हो गई है ना। आइए, चलिए विशाल कुमार जी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी आपको किताब। हाँ, चलिए चलिए। नहीं, अभी आराम नहीं करेंगे। आज अभी इतनी ताकत है कि आपको पढ़ाया जा सकता है। जिस दिन ताकत नहीं रहेगी उस दिन आराम करेंगे, है ना। अभी जो है इतनी जो है ताकत है कि आप लोगों को आराम से जो है पढ़ाया जा सकता है, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो जब तक हिम्मत है तब तक पढ़ाऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आइए, हम लोगों ने डायरेक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, है ना। चलिए चलिए, हाँ चलिए। देखिए, हम लोगों ने कल डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ रहे थे। सारी चीजें जो थी मैंने आपको क्लियर कर दी थी और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन को बेटा हम लोगों को 4 पार्ट में बांट के पढ़ना है। तो आज हम डायरेक्शन का पहला पार्ट ले रहे हैं, जिस पहले पार्ट का नाम है आपका, है ना, हाँ, एंगल। अब आप लोग अच्छे से पढ़ें, एंगल एंड मूवमेंट, एंगल एंड मूवमेंट, है ना। एंगल एंड मूवमेंट में अगर हम लोग देखें तो हमें दो प्रकार के सवाल पढ़ने हैं, क्लियर। एंगल एंड मूवमेंट में देखें तो हमें उसके दो प्रकार के सवाल पढ़ने हैं। पहले हमें जो है सवाल पढ़ने हैं कोण के आधार पर दिशाएं, कोण के आधार पर दिशाएं, है ना। हाँ, तो इसका हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड ऑन एंगल एंड डायरेक्शन बेस्ड ऑन रोटेशन। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोडिंग। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोडिंग। ये दो तरह के सवाल हमें पहले टाइप में पढ़ने हैं। जो हमारा पहला टाइप है एंगल एंड मूवमेंट, तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। एंगल एंड मूवमेंट से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, क्लियर। चलिए चलिए, विकास सिंह जी, बिल्कुल पॉलिटिकल की क्लास 50 मिनट होगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो बेटा, ये जो जीवन है इसमें छोटी बहुत समस्याएं रहती हैं, है ना। जब हम एक परिवार में होते हैं, मान लीजिए हमारे परिवार में 16 सदस्य हैं, तो सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते। हम बीमारी में दवा खा के आते हैं आपको पढ़ाने, हमारी बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन हम अगर नहीं आते तो हम घर पर और बीमार हो जाते, क्योंकि हमें चिंता लगी रहती कि हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा लगता है सबको एक सर्कुलर जारी किया गया है कि कम से कम 45 से 50 मिनट की क्लास सबको लेनी है, लेकिन रोज रोज हम किसी को नहीं टोक सकते। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई टीचर 40 मिनट ले लेता है, कभी कोई टीचर 50 मिनट ले लेता है। तो आप लोग भी छोटी छोटी चीजों का कंप्लेन मत किया करिए, तो अपने गुरुजनों का थोड़ा सा सम्मान करें। और अगर आज वो 50 मिनट की क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटी वाले सर के लिए, तो हो सकता है कल वो 60 मिनट 70 मिनट की भी क्लास आवश्यकता पड़ने पर आपको ले लें, है ना। तो बहुत इसलिए छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करिए, सकारात्मक रहा करिए, चिंता मत करिए। अगर कोई सुझाव आपका मेरे पास आता है तो हम आपके उस सुझाव का निश्चित रूप से सम्मान करते हैं। कोई भी ऐसी बात हो तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे कह सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे कैसे बात कहेंगे? तो कई ऐसे माध्यम में, मैं थोड़े दिन में अपना नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई ऐसी बात हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर दिया करिए, मैं उसको देख लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। चलिए हम लोग एक पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं। आइए, तो देखिए, जैसे पहले टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे दूसरे टाइप का सवाल है। चलिए सबसे पहले पहले टाइप के सवाल के बारे में हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, पहले टाइप का जो सवाल है आपका, चलिए
देखिए, जो पहले टाइप का आपका सवाल है, यहाँ पर पहले टाइप के सवाल का मतलब होता है कि जैसे आपको सवाल में दिया जाता है एक व्यक्ति, अब मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आज आपको हैंड रिटन नोट्स और सीट मिल जाएगी आजकल में, ठीक है। एक व्यक्ति, जैसे सवाल आपसे पूछा जाता है, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम है, मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाता है, सवाल में ऐसा लिखा होता है, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम है और वह व्यक्ति अपनी दिशा से 7 बार दाहिने, 6 बार बाएं, 11 बार दाहिने, 3 बार बाएं, 8 बार दाहिने, 7 बार बाएं, है ना, 13 बार दाहिने और 1 बार बाएं घूमता है। तो बताइए वर्तमान समय में वो व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। पूरा सवाल एक बार पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम है, लिखा है एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम है और वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 7 बार दाहिने, 6 बार बाएं, 11 बार दाहिने, 3 बार बाएं, 8 बार दाहिने, 7 बार बाएं, 13 बार दाहिने और अंततः 1 बार बाएं घूमता है। तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो मैंने कल आपको जो 6 रिलेशन पढ़ाए थे, है ना, आपको उन 6 रिलेशन को याद रखना है। एक बार रिकॉल करिए, बहुत आसानी से सारे सवाल लगाने। हम लोगों ने पढ़ा था 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, फिर हम लोगों ने पढ़ा था 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0 और लेफ्ट बराबर राइट बराबर 0। ये हम लोगों ने कल की क्लास में रिलेशन बनाए थे। तो आसान होता है कैसे सवाल को लगाते हैं। कभी भी ऐसे सवाल को हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से नहीं लगाते। जैसे जब आप पेपर में होते हैं तो आप ऐसे अगर इसको हल करेंगे कि 7 बार दाहिने घूमा, फिर 6 बार बाएं घूमा, फिर 11 बार दाहिने घूमा, तो फिर उस व्यक्ति को चक्कर आने लगेंगे, वो कभी भी सही उत्तर नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो बेटा ये सवाल कभी भी ग्राफिक्स से नहीं होते। आपको करना क्या है, देखो बहुत आसान तरीके से आप राइट राइट के सबको जोड़ लीजिए, है ना। तो देखो राइट राइट के सबसे पहले 7, फिर 11 और फिर 8 और फिर 13, ये आपके राइट के मल्टीपल है। सारे राइट के मल्टीपल को इकट्ठा कर लीजिए। तो 11 और 7 कितना हो गया 18 और 18 और 8 कितना हो गया बताओ 26 और 26 और 13 कितना हो गया 39। तो आपने कहा सर 39 तो आए राइट के। अब हम लेफ्ट के अगर जोड़ लें सारे मल्टीपल, तो मैं आपसे कहूं लेफ्ट के कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 6 लेफ्ट के, 3 लेफ्ट के और 7 लेफ्ट के और बाद में 1 ये लेफ्ट का। अगर हम सबको जोड़ दें तो 6 और 3 9 हो गया और 9 और 7 कितना हो गया 16 और 16 और 1 कितना हो गया 17। आपने कहा सर 17 हो गए लेफ्ट के। अब मैंने कल आपसे कहा था बेटा कि 4 के मल्टीपल हमेशा शून्य हो जाते हैं। तो 39 में से हमें यह देखना है कि 4 के मल्टीपल कितने हैं, है ना। तो 36 तक की संख्या 4 से कट जाएगी, 9 चौको 36। इसका मतलब 4 शून्य, 8 शून्य, 12 शून्य, 16 शून्य, 20 शून्य, 24 शून्य, 28 शून्य, 32 शून्य, 36 शून्य। 36 अगर यहाँ पे शून्य हो गए तो इसका मतलब हमारे पास बचे कितना 3 राइट, है ना। और 17 लेफ्ट में से 16 लेफ्ट अगर शून्य हो गए तो हमारे पास बचा कितना बताओ 1 लेफ्ट, है ना। अब गौर से देखिए 3 राइट बराबर ऑलरेडी क्या होता है 1 लेफ्ट, है ना। तो 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट टोटल कितना हो गया 2 लेफ्ट। इसका मतलब है पूरी दुनिया के लिए तो वो व्यक्ति इतना चला, लेकिन हमारे लिए वो व्यक्ति कितना चला 2 लेफ्ट चला। अब आराम से हम बना सकते हैं कि अगर हम कहें कि ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, घड़ी के हिसाब से अगर बेटा हम थोड़ी देर के लिए देख लें तो घड़ी के हिसाब से ये 9 की दिशा है, ये 12 की दिशा है, ये 3 की दिशा है और ये 6 की दिशा है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हमारी प्रारंभिक दिशा पश्चिम थी तो यहां से हमें 2 लेफ्ट लेना है। तो 1 लेफ्ट, हम लेफ्ट का मतलब घड़ी की सूची की विपरीत दिशा। 1 लेफ्ट जब हमने लिया तो 9 से 6 की तरफ और दूसरा लेफ्ट जब हमने लिया तो कितना हो गया बताओ 3 की तरफ। तो हमारी दिशा क्या हुई ईस्ट। तो इतना घूमने के बाद वो व्यक्ति किस दिशा की ओर होगा, तो आपका उत्तर होगा ईस्ट या पूरब दिशा की ओर होगा। क्लियर है, ईस्ट या तो पूरब दिशा की ओर होगा। क्लियर है, हाँ क्लियर हुई बात। हाँ जी क्लियर हो गया। हाँ एक और सवाल लेते हैं, है ना। ये बताइए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई क्या? क्या यहां तक की बात क्लियर है आपको? बताइए।
हाँ, नहीं सर, एक बार और, चलिए मैं एक बार और बता देता हूं। चलिए देखिए, चलिए फिर से एक सवाल लेते हैं। मैंने बेटा आपको कल बताया था सबसे पहले कि 6 रिलेशन होते हैं। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी उनको देखना जरूरी है। मैंने समझाया था 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, फिर मैंने कहा था 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0, फिर मैंने कहा था 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, और फिर मैंने कहा था लेफ्ट बराबर राइट बराबर 0। अगर ये 6 रिलेशन बेटा आपको याद है तो आप सारे सवाल एंगल के हल कर लेंगे। कल हम लोगों ने 6 रिलेशन को बनाया था, और कैसे बनाया था आपको अच्छे से पता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति 4 बार घूमे या 8 बार घूमे या 12 बार घूमे या 16 बार घूमे या 20 बार घूमे तो उसके मूवमेंट 0 हो जाते हैं। 4 के मल्टीपल हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे एक सवाल मैंने फिर से आपको दिया कि एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा बेटा हम लोगों ने मान ली कि एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा मान लो दक्षिण है ना, साउथ है। चलो एक सवाल और लेते हैं, साउथ है। फिर मैंने कहा कि वो व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 6 बार बाएं, 11 बार दाहिने, 8 बार बाएं, 13 बार दाहिने, 3 बार बाएं, 4 बार दाहिने, 2 बार बाएं और 3 बार दाहिने घूमता है। तो बताइए वर्तमान में वो व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब आपको रोटेशन नहीं लेना है, आपको क्या कहना, हाँ अब आपको क्या करना है, देखो हाँ रोटेशन नहीं लेना है बेटा, मैं आसानी से आपको समझा देता हूं। यहां पर क्या करना है, आप लेफ्ट लेफ्ट का सबको जोड़ दीजिए, है ना। चलिए 6 और 8 14, 14 और 3 17, और 17 और 2 19, 17 और 2 कितना हो गया 19। तो आपने जोड़ा 19 तो आ गया आपके लेफ्ट के, क्लियर। अब राइट को जोड़ लीजिए, तो 11 और 11 और 13 कितना हो गया 24, और 24 और 4 कितना हो गया 28, और 28 और 3 कितना हो गया बताओ 31, और आपने कहा सर 31 आ गए हमारे लेफ्ट के, क्लियर। अब 19 लेफ्ट में से हम अच्छे से जानते हैं कि 16 लेफ्ट हमारे 0 है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो बचे कितने 3 लेफ्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए 31 लेफ्ट में हम अच्छे से जानते हैं कि 28 लेफ्ट हमारे 0 हो गए होंगे यहाँ पर, है ना। 28 लेफ्ट बराबर कितना हो गया 0, तो बचे कितने बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉरी, हाँ ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा बेटा, है ना, ये राइट होगा। बाद में हम लोगों ने राइट जोड़ा ना, 31 राइट, 28 राइट हमारे 0 हो गए, तो बचे कितने बताओ 3 राइट, है ना। अब गौर से देखो, अगर हम इस 3 लेफ्ट का मान निकालें तो 1 राइट आएगा, और अगर 3 राइट का मान निकालें तो 1 लेफ्ट आएगा। अब गौर से देखो, 1 लेफ्ट से 1 राइट क्या होता है 0 हो जाता है। इसका मतलब ये मूवमेंट क्या हो गया 0, और अगर ये मूवमेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति अभी भी उस दिशा में है, उस व्यक्ति ने अपनी दिशा को नहीं बदला है, क्योंकि मूवमेंट क्या हो गया 0। तो पूरी दुनिया के लिए वो व्यक्ति इतना चला, लेकिन आपके लिए वो व्यक्ति नहीं चला, और जब नहीं चला आपके लिए वो व्यक्ति, तो इसका मतलब वो अभी भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस समय भी उसकी दिशा क्या होगी बताओ, दक्षिण ही हो जाएगी। क्लियर है। हाँ हाँ बिल्कुल मोहम्मद अकरम साफी, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट नहीं, 3 राइट वहां पे था, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट आएगा। मुस्ताक जी आप सही कह रहे हैं। तो 3 राइट बराबर बेटा 1 लेफ्ट आ गया, और 1 लेफ्ट और बचा हुआ था। तो 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट मिलके ही तो 2 लेफ्ट हुए थे पिछले सवाल में। तो 2 लेफ्ट हुए थे, तभी हम लोगों ने आंसर कहा था। आप फिर से उस पिछले सवाल पर जाइए, क्योंकि मेरे पास सवाल नहीं है, मैं साफ कर चुका हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, यही कहा था मैंने। जो लोग ये पूछ रहे हैं 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट व्हाट, ये व्हाट तो आपने लिख दिया, लेकिन व्हाट लिखने से पहले क्या आप लोगों ने डायरेक्शन की पहली क्लास देखी कल लिखी। व्हाट व्हाट तो बहुत तेजी लिख रहे हैं आप लोग। व्हाट 2 लेफ्ट इक्वल टू 2 राइट, व्हाट कल की क्लास, है ना। कल की क्लास में मेहनत की गई थी इस व्हाट पर, है ना। तो कल की क्लास एक बार बेटा देखो, फिर व्हाट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, हाँ हाँ। आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल करते हैं ना। अब इस सवाल का उत्तर मैं आप लोगों से चाहूंगा
मैं पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा, अब आप लोग उत्तर करेंगे बेटा, है ना, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा, है ना, मैंने कहा पूरब है, ईस्ट डायरेक्शन में, कहां पे है, ईस्ट डायरेक्शन में पूरब है, और मैंने कहा कि वो व्यक्ति वहां से 3 बार राइट, 6 बार लेफ्ट, 11 बार राइट, 8 बार लेफ्ट, 7 बार राइट, 13 बार लेफ्ट, 6 बार राइट और 5 बार लेफ्ट चलता है, तो वर्तमान समय में वो व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइए। बताइए, जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। वृषभ सिंह जी नॉर्थ बोल रहे हैं, रवि दिसवार ईस्ट बोल रहे हैं, वृषभ सिंह जी नॉर्थ बोल रहे हैं, 2 ही लोगों के उत्तर अभी तक मेरे पास आए जी। अभिषेक प्रताप सिंह जी ईस्ट बोल रहे हैं, हाँ, कुछ लोग नॉर्थ बोल रहे हैं बेटा, कुछ लोग ईस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग नॉर्थ बोल रहे हैं, ज्यादा लोग नॉर्थ बोल रहे हैं। तो बेटा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कंफ्यूज क्यों हैं। अब देखो, बार बार एक ही चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लास्ट बार गंभीरता से इस सवाल को समझिए, है ना। राइट राइट के अगर हम सब जोड़े तो 3 और 11 कितना हो गया, 14, और 14 और 7 कितना हो गया, 21, और 21 और 6 कितना हो गया बताओ, 27, है ना। तो आपने कहा सर 27 तो बने हमारे राइट के, आसान रखा जाए, 6 और 8 14, और 14 और 13 कितना हो गया बताओ, 27, और 27 और 5 कितना हो गया बताओ, फिर से गिन लीजिए, 6 और 8 14, 14 और 13 27, और 27 और 5 कितना हो गया बताओ, 27 और 5 आपका हो गया 32, है ना। तो 32 आपके बने किसके बताओ, लेफ्ट के। अब 32 लेफ्ट का मूवमेंट तो बेटा 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये पूरा 4 का मल्टीपल है, ये तो 0 हो गया। 27 राइट में से बेटा 24 राइट तो हो गया आपके 0, आसानी से समझिए। अब बचे कितने, 3 राइट, और 3 राइट बराबर होता है 1 लेफ्ट, इसका मतलब है इसका फाइनल कैलकुलेशन हमारा क्या आया बताओ, वो 1 लेफ्ट। तो अगर कोई व्यक्ति बेटा पूरब दिशा में है ना, और उसको 1 लेफ्ट लेना है, तो पूरब का मतलब होता है 3 की दिशा, है ना। ये क्या होगी, 12 की दिशा, और ये क्या होगी बताओ, 9 की दिशा, और ये क्या होगी बताओ, 6 की दिशा। अब बताओ बेटा, अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो 1 लेफ्ट लेना है ईस्ट से, क्योंकि इसकी प्रारंभ दिशा पे है। तो 3 से 6 की तरफ जाना घड़ी के विपरीत होगा कि 3 से 12 की तरफ, तो आप कहेंगे सर 3 से 12 की तरफ, तो इसको आप कहेंगे 1 लेफ्ट। तो वो 1 लेफ्ट लेने के बाद कहाँ आएगा, 12 की तरफ, तो ये दिशा आपकी कौन सी होगी बताओ, नॉर्थ। तो इस सवाल का बेटा हमारा उत्तर क्या आ जाएगा बताओ, इस सवाल का उत्तर हमारा आएगा नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर है, बताएं। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हुआ क्या आप सभी लोगों को ये बात, अभी क्लियर हुई ये बात। तो यहाँ पर उत्तर जो हम लोगों का होगा वो क्या आ जाएगा बताओ, नॉर्थ आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ, तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेटा आप सवाल पूछा जाएगा, या मैं आपको सीट जो प्रोवाइड करूंगा, और उस सीट में अगर इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आएगा, तो आप क्लियर कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं आएगी, बताइए। हाँ क्लियर हो जाएगा, हाँ क्लियर हो जाएगा, हाँ चलिए, चलो आइए। तो अब देखिए, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसी पर बेस्ड एक और सवाल आपका बनता है, इसी पर बेस्ड एक और सवाल आपका बनता है। मैं थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक सीट निकालता हूं और मैं उसके सवाल को आपको क्लियर करता हूं। क्लियर, 1 सेकंड। हाँ, एक सवाल और बेटा इसमें बनता है हम लोगों का, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखो, थोड़ा सा आप मेरे साथ बोर्ड पर रहेंगे यहाँ पे।
अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से जो ये सवाल बनता है इसको हम कैसे करते हैं। जैसे चौथा सवाल आपसे पूछा गया, थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग देख पा रहे हैं। सवाल है आपका यहाँ पे बेटा, देखो, हाँ सवाल है यहां पर, यदि दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। बेटा ध्यान रखना, ये पूरब गलत लिखा है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि पूरब हमेशा ऐसे लिखा जाता है और इस पूरब का जो मतलब होता है वो बिफोर होता है ना। कभी भी गलत चीजों को मत पढ़िए, नहीं तो चीजें गलत हो जाएंगी। क्लियर? अब गौर से देखिए इन सवालों को हम कैसे करते हैं, सिक्स रिलेशन के हिसाब से। यदि दक्षिण दिशा में चेहरा किए, तो इसमें हम डायग्राम को पहले बना लेते हैं। दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। तो अब देखो इसका मतलब उसका चेहरा बताओ कहां पे है, साउथ में, 6 की दिशा में, है ना। और कहां उसको जाना है, 3 में, पूरब में, 3 की दिशा में, है ना। ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो 6 में चेहरा किए हुए व्यक्ति को घूम के 3 की दिशा में जाना है। तो 6 से 3 की ओर जाना मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो उसको क्या चाहिए, एक लेफ्ट। इसका मतलब है उसको एक लेफ्ट चाहिए। अगर कोई समीकरण उसको एक लेफ्ट दे देता है इन 4 में से, तो उसका काम बन जाएगा। तो हमें केवल ये खोजना है कि इन 4 में से वो एक लेफ्ट कौन सा समीकरण दे रहा है ना। देखो जैसे हम इसको देखें तो एक लेफ्ट से एक राइट, दूसरे लेफ्ट से फिर राइट, लेफ्ट से राइट, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया बेटा तो हमारे काम का नहीं है, कोई रेखा आपको खींचनी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। अब राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसका मूवमेंट भी 0 हो गया, ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए जो एक लेफ्ट दे। इधर देखिए, इधर हमने कहा देखो एक लेफ्ट और 3 लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट और एक लेफ्ट कितने हो गए, 4 लेफ्ट, 4 लेफ्ट 0 हो गए, तो बचा कितना, 2 राइट। तो ये समीकरण हमें 2 राइट दे रहा है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया। अगर ये 3 राइट बचा है तो बताओ बेटा 3 राइट बराबर क्या होता है, 1 लेफ्ट। इसका मतलब चौथा समीकरण हमको एक लेफ्ट दे रहा है और हमको एक ही लेफ्ट चाहिए था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? हाँ क्लियर है बात? हाँ चलिए, अब एक सवाल मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए चलिए ये सवाल मैं चाहता हूं आप लोग करके मुझको आंसर कर दें जल्दी से। आज थोड़ा सा तबीयत नासाज है और बहुत दिक्कत हो रही है। इस सवाल को करें पहले, फिर एक कॉन्सेप्ट के बाद आज की क्लास को रोकेंगे और 2-3 दिन जब तक तबीयत थोड़ी सी खराब है थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हिम्मत नहीं कर रही है बोलने की ज्यादा। बताएं। रजनीश मिश्रा जी, हाँ, लवकुश यादव जी, हाँ, विजय जी, निर्भय जी, ध्यान पटेल जी, प्रशांत वीर जी, सबके उत्तर सी आ रहे हैं। संजीव सिंह जी, शुक्ला जी, रवि चौधरी जी, हाँ, अभी राकेश जी, बहुत तेजी से आपके उत्तर सी आ रहे हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब देखो आसानी से पहले बनाते हैं। चेहरा कहाँ पे है, पश्चिम, पश्चिम का मतलब 9 की दिशा में, और व्यक्ति को जाना कहाँ है बताओ, उत्तर, उत्तर का मतलब 12 की दिशा में। अगर उस व्यक्ति को 9 की दिशा में चेहरा है और 12 की दिशा में जाना है, तो 9 से 12 की तरफ जाने को हम कहते हैं एक राइट, है ना। राइट का मतलब क्या होता है बताओ, दाहिने होता है, एक राइट होता है। तो अब हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए बेटा जो हमको एक राइट दे दे, है ना। एक राइट अगर उसको मिल जाए तो उसका काम हो जाएगा। तो हमें बस इतना देखना है कि एक राइट कौन सा समीकरण दे सकता है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये तो बेटा 0 हो गया। अब राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये भी 0 हो गया। अब देखो यहां पर लेफ्ट राइट तो 0 हो गया, है ना। अब देखो ये जो लेफ्ट है और ये 3 लेफ्ट है, तो 3 लेफ्ट और 1 लेफ्ट, 4 लेफ्ट 0 हो गया। तो बचा यहां से क्या बेटा बताओ, एक राइट।
इसका मतलब है सी समीकरण हमारे काम का है, क्योंकि हमें एक राइट चाहिए था और सी समीकरण हमें एक राइट यहाँ पे प्रदान कर रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी को एक बार चेक कर लेगा तो 3 राइट बराबर क्या होता है 1 लेफ्ट, तो यहां से 1 लेफ्ट निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारे समीकरण काम का नहीं होगा, तो हमारा उत्तर क्या होगा बताओ, सी होगा। तो अब बताइए क्या ये समीकरण वाले सवाल आएंगे तो ये क्लियर आपको हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए, क्लियर हो जाएंगे, बताइए क्या समीकरण वाले सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे? हाँ, अब बेटा मेरी 2 बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, देखो है ना, 2 बात थोड़ी सी ध्यान से मेरी सुननी है आपको। चलिए, पहली बात तो आपकी ये है, देखो बेटा, कि अमृतसर आपको शायद बता के गए होंगे, अमृतसर की तबीयत बड़ी खराब है और वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में दिखाने गए हैं, उनके लीवर में इन्फेक्शन है। वो यहाँ पे फिनिक्स हॉस्पिटल में आलोक मिश्रा जी को दिखा रहे थे, डॉक्टर आलोक मिश्रा जी को माइनर इन्फेक्शन में है उनके लीवर में, और उनको आलोक मिश्रा जी ने कहा है कि एक बार आप दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, तो वो दिल्ली गए हैं अपोलो हॉस्पिटल में, क्लियर है। तो अमृतसर 1-2 दिन आपकी क्लास में नहीं रहेंगे, 2-3 दिन, जब तक वो वहां से लौट नहीं आते, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज में पेशेंस रखिएगा, उन्होंने हो सकता है आपसे इस चीज की चर्चा की हो, और नहीं तो मैं आपसे कर दे रहा हूं कि बेटा ऐसी बात है और वो शहर से बाहर है, माइनर इन्फेक्शन है, लेकिन इस युवा अवस्था में लीवर में माइनर इन्फेक्शन भी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा होता है, तो थोड़ा सा वो अस्वस्थ है, तो परेशान मत होइएगा। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा हूं इस समय, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपकी क्लास में आऊं, है ना, मैं आपकी क्लास कभी नहीं छोड़ूंगा, भले मैं थोड़ा सा कम कम पढ़ाऊंगा क्योंकि गला सूखने लगता है दवाई खाने से, है ना। तो जैसे आज मैंने 30-35 मिनट आपको 30 मिनट पढ़ा लिया, 25 मिनट पढ़ा लिया, तो आऊंगा मैं डेली, कोशिश करूंगा। अगर किसी दिन नहीं आ पाता हूं, है ना, तो परेशान मत होइएगा, अगर बहुत विषम परिस्थिति होगी, एकदम लेट जाऊंगा तो नहीं आऊंगा, नहीं तो आऊंगा जरूर पढ़ाने के लिए। तो ऐसे हम लोगों का एक रूटीन बना रहेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। आज की क्लास को बेटा मैं यहीं रोक रहा हूँ, गला बहुत सूख रहा है, दर्द भी कर रहा है, ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, दिक्कत है, और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। कल मैं फिर आऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा। कल मैं आप सभी लोगों के लिए रटलो भी रिकॉर्ड करूंगा करंट अफेयर्स का, और कल रात में मैं समय बताऊंगा, कल रात में यूपी स्पेशल की दूसरी क्लास होगी, और आप सभी लोगों को कल मेहनत करके मैं किसी भी तरह उस क्लास को, इसलिए भी जो है क्योंकि उस क्लास को अब मैं कल वो करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोअर पीसीएस का एग्जाम है, और कल वाले यूपी स्पेशल से 4-5 प्रश्न आप मिलेंगे, क्योंकि मैंने करंट और ट्रेडिशनल दोनों का समावेश किया हुआ है ना। तो कल आपको रात में ये रटलो की अगली श्रृंखला मिलेगी, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। कल मैं आराम करके 1 घंटे किसी तरह रिकॉर्ड जरूर करूंगा, क्लियर है। चलिए, तो आज मैं क्लास को बेटा रोक रहा हूं यहीं पर, है ना, अब हिम्मत नहीं है, कल फिर मैं आपसे रूबरू होता हूं, ठीक। चलिए, मैं से देखिए, रटलो जब भी आए, करंट अफेयर्स का रटलो जब भी आए, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हमेशा पेन और कॉपी लेकर एक नोट्स बनाया करिए, सारी रटलो सीरीज से जितनी बातें मैं आपको बताता हूं, चाहे वो यूपी की हो चाहे करंट की हो, आप अभी से अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो मैं वादा करता हूं करंट कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही करंट का एक भी प्रश्न गलत होगा। बस रट लो, जिस दिन भी हो आप पेन कॉपी लेके एक एक चीज को पेन डाउन करते रहिए, नोट करते चलिए, सुनते चलिए, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्लियर है। तो जरूर आप लोग बिल्कुल जरूर इसकी तैयारी करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, नोट